हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द रेट ऑफ स्टडी वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब of length L and radius R under a pressure difference P is V. This tube is connected with another tube of same length but half of the radius in series. Then the rate of decrease of steady flow of volume through them is. ठीक है. So the pressure difference across the combination is P. So सबसे पहले हम बात करते हैं इसके की कॉन्सेप्ट. तो देखिए, अगर हमारे को क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्टडी फ्लो. सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ फ्लो क्या होता है. ठीक है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. ठीक है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को हम डिनोट करते हैं प्रेशर डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. ठीक है. जैसे देखिए, अगर मेरे को रेट ऑफ फ्लो ऑफ अगर करंट निकालना हो तो कैसे डिनोट करते हैं इसको, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि फ्लो ऑफ लिक्विड होता है प्रेशर डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. ठीक है. अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, आर जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो कि हम डिनोट करते हैं लिक्विड रेजिस्टेंस. इसको हम बोलते हैं लिक्विड रेजिस्टेंस. ठीक है. और इसकी वैल्यू क्या होती है, 8 नीटा एल डिवाइड बाई पाई आर 4. ठीक है. ये लिक्विड रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है. कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है. अब बात करते हैं कि क्वेश्चन. ठीक है. अब देखिए, क्वेश्चन स्टडी करते हैं. द रेट ऑफ स्टडी वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू के कैपिलरी ट्यूब लेंथ एल. मान लो एक हमारे को एल लेंथ की ट्यूब गिवन है. ठीक है. मैंने एक ट्यूब यहाँ पर बनाई. ठीक है. तो हमारे पास एक ट्यूब है. ठीक है. जिसकी लेंथ हमारे को एल गिवन है. अगर हम इसमें एक और ट्यूब सेम लेंथ की अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ऐड होगी. ठीक है. और जो दूसरी ट्यूब हमने ऐड की है वो सीरीज में ऐड की है और इसकी लेंथ भी एल है. ठीक है. और इसकी लेंथ भी एल है. ठीक है. दोनों की स्मॉल एल लेते हैं. इसकी जो रेडियस है वो 2r ले रहे हैं, तो ये r हो जाएगी. इसकी हाफ है, यानी कि अगर मैं इसको r लूंगा तो ये 2r हो जाएगी ऑटोमेटिक. ठीक है. अब इसका जो रेजिस्टेंस है मैंने r ले लिया, तो इसका रेजिस्टेंस अलग होगा. मैंने मान लिया r डैश है. तो इसी तरीके से हम अब इनका रेजिस्टेंस निकालेंगे. तो r आ गया. अब मैं r डैश निकाल लूंगा. जो सेकंड वाली ट्यूब जो हमने सीरीज में कनेक्ट की है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 8 नीटा. देखिए, l उसकी सेम है, लेंथ उसकी सेम है. ठीक है. पाई आर उसकी चेंज हो जाएगी. ठीक है. आर डैश, सॉरी आर डैश पावर 4. यानी कि यहाँ से आर डैश कितना आ जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू 8. अब देखिए, नीटा जो होगा विस्कोसिटी है वो सेम है क्योंकि सेम मटेरियल है, तो विस्कोसिटी सेम है, एल भी सेम है, डिवाइड बाय पाई. आर अगर हम बात करें तो रेडियस किसकी कितनी थी. देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी रेडियस 2r थी. ठीक है. अगर मैं इसकी रेडियस r लेता हूँ, ठीक है, तो सिंपली इसकी रेडियस आधी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी. ठीक है. तो मैं इसकी रेडियस r/2 ले लेता हूँ. ठीक है. क्योंकि हमने इसकी r ली है, यहाँ पर देखिए हमने r ली है, तो हम इसकी r/2 लेंगे. ठीक है. और इसकी पावर 4 हो जाएगी. सो r डैश यहाँ से कितना आ गया, 8 नीटा l डिवाइड बाई पाई r पावर 4 डिवाइड बाय, ठीक है, 16 हो जाएगा. ठीक है. यानी कि कितना आ गया, r डैश इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड 8 नीटा l डिवाइड बाई पाई r4. तो यहाँ से r डैश कितना आ गया, r डैश इज इक्वल टू 16r. ठीक है. ये मार्क किसके इक्वल हो जाएगा, 16r के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. अब बात करते हैं रेट फ्लो. ठीक है. स्टार्टिंग में जो रेट फ्लो था ये हमारा v किसके इक्वल था, p डिवाइड बाई r के. ठीक है. अब डायग्राम में देखते हैं, ये हमारे यहाँ से आर तक आ रहा है. आर डैश कितना निकला, 16r. नया रेजिस्टेंस इसका 16r निकला. तो टोटल कितना हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड है तो 17r हो जाएगा. ठीक है. तो जो न्यू फ्लो निकलेगा, ठीक है, न्यू फ्लो रेट हमारी कितनी हो जाएगी, P डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस आर डैश. यानी कि P डिवाइड बाई R प्लस 16r. सो P डिवाइड बाई 17r. ठीक है, 17r. सो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से, हमने ये किसके इक्वल माना था, v के इक्वल माना था. ठीक है. P डिवाइड बाई R इज इक्वल टू v था. सो P डिवाइड बाई R इज इक्वल टू, अगर मैं v रखूंगा तो कितना आ जाएगा, v न्यू रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा, जो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस v था उसका 17 डिवाइड लग जाएगा यहाँ पर. ठीक है. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, v डिवाइड बाई 17, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आंसर सही हो जाएगा, v डिवाइड बाई 17. ये इसका करेक्ट आंसर है. सो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. थैंक यू.